जो लोग कराची के हैं और आप लोग और जो लोग जानते हैं, ये नाज़माबाद है। नाज़माबाद 40 सालों से यहाँ पर 19 जून 1992 के ऑपरेशन में भी एमक्यूएम को यहाँ से खत्म नहीं किया जा सका, और एक दिन के लिए भी एमक्यूएम का नागा नहीं है। कोई और दूसरी पार्टी नहीं है यहाँ पर। आप 40 साल के रिकॉर्ड उठा के देख लो। सुबह 2:45 बजे हमारे यूनिट इंचार्ज अहमद फराज भाई को यहाँ पर पीपल्स पार्टी के दहशत गर्दों ने स्ट्रेट फायरिंग करके, वीडियोज मौजूद है, शहीद कर दिया। ये सारी कार्रवाई डॉक्टर आसिम के कहने पे हुई है, जिसको इस शहर पे कब्जा करने का टास्क दिया है। जब हमने रॉ के तसल्लुत को खत्म किया है, जिसने पूरे रॉ के सेटअप को अपने साथ जोड़कर यहाँ पर पीपल्स पार्टी के झंडे के नीचे दोबारा इंडियन एजेंसी रॉ को वो स्टैब्लिश करना चाहता है। चूंकि एमक्यूएम इस सिंध में लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, इस सिंध पर पीपल्स पार्टी ऑलरेडी कब्जा कर चुकी है। वो कहते हैं इन्होंने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया, 22,000 अरब रुपए नरेंद्र मोदी को भी दोगे, वो भी पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाएगा। इनके बड़ों ने पाकिस्तान तोड़ा था, ये अंदर से पाकिस्तान को खत्म कर रहे हैं। हमारे निहत्ते साथियों को इसलिए शहीद किया जा रहा है कि वो इस पाकिस्तान तोड़ने की साजिश में इनके खिलाफ हरावल दस्ता है। डॉक्टर आसिम इसको लीड कर रहा है, और ये पहला वाकया नहीं है, 3 महीने में ये छठा वाकया है। सोराब गोल्ड पर निहत्ते बैठे हुए हमारे साथियों को ऑफिस में आकर शहीद किया, हमीदुल्लाह भाई को शहीद कर दिया। एमक्यूएम के ऑफिस पे पीपल्स पार्टी ने अटैक करके 3 महीने पहले हमीदुल्लाह भाई को शहीद कर दिया। फिर नियाज भाई जो कि हमारे मंगोपीर के यूनिट इंचार्ज, उनको यूनिट ऑफिस से घर जाते हुए पीपल्स पार्टी के दहशत गर्दों ने दिन दहाड़े गोली मारकर शहीद कर दिया स्पॉट पे। पीपल्स पार्टी के लोग पकड़े गए। फिर 11 दिसंबर को NA 243 मच्छर कॉलोनी में हमारे 3 साथियों को दिन दहाड़े वीडियोस जिसके मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी के दहशत गर्दों ने सरों पर गोलियां मारकर निहत्ते साथियों को, जो के पार्टी के जलसे की तैयारी की जगह देखने गए थे, सिर्फ निहत्ते, और सलाम भाई को, 3 साथियों को दिन दहाड़े शहीद कर दिया। वेपन के साथ, वीडियोस के साथ पीपल्स पार्टी के दहशत गर्द पकड़े गए। और आज सुबह फराज भाई को 2:45 बजे शहीद कर दिया। पहले मल्टी चौक पे आकर हमारे झंडे उतार कर अपने झंडे लगा रहे कारकुनों ने जब रोका तो हाथापाई करके चले गए। बाद में लोगों को हथियार बरदार क्लैशनकोव, जिसकी वीडियोस मौजूद है, हथियार बरदार क्लैशनकोव के जत्थों के साथ आकर वीडियोस मौजूद है कि दिन दहाड़े स्टेट फायरिंग कर रहे हैं, वीडियोस मौजूद है। और हमारे साथियों के पास अगर कोई एक भी असला होता तो रिटेलिएशन में कोई फायरिंग होती। एक गोली नहीं चली और 6 साथी शहीद हुए अब तक। एक गोली रिटेलिएशन में नहीं चली है, एक पत्थर पलट कर नहीं मारा। और 4 पुलिस की मोबाइलें उस वक्त मौजूद थी जब वापस आए हैं हमला करने के लिए। 4 पुलिस की मोबाइलों के साथ आए, डॉक्टर आसिम के कहने पर आए, वो साथ आए और बाकायदा आकर उन्होंने मारने के लिए आए पूरे हथियार बरदार जत्थे के साथ। ये जो लोग वावेला कर रहे हैं, कुछ जिम्मेदार लोग इस शहर में जिनकी जिम्मेदारी है कत्लो गारतगरी को रोकना, वो हर वाक़े पे 3 महीनों से वतीरा बना रखा है। हर एमक्यूएम के कारकुन के शहादत पे वो एमक्यूएम के कारकुनों को ही कसूरवार, मरने वाले का ही कसूरवार करार देते हैं कि मरने वाले का ही कसूर है कि वो वहाँ पे मौजूद क्यों था कि मारा गया। नहीं देख रहे कि कहीं पर एमक्यूएम नहीं जा रही, कहीं पर जाकर हमला नहीं कर रही, एक पत्थर एक गोली किसी को नहीं मारा। हमारे ऑफिस पे बैठे हुए निहत्ते साथियों के ऊपर आकर गोली चला रहे। और इस शहर के कुछ जिम्मेदार लोग जिनका काम है कत्ल को रोकना, कातिलों को पकड़ना, वो हर वाक़े में एमक्यूएम के कसूर, एमक्यूएम के निहत्ते शहीद होने वाले साथियों के कसूर को निकालने में अपनी सारी तवानाई सर्व कर रहे हैं। इस वाक़े में भी क्या कह रहे हैं कि वो की जो गाड़ियां हैं उनकी गाड़ियां जलाई गई, इसलिए जो है वो फराज भाई को गोली मारकर शहीद किया गया। ये वर्जन दिया जा रहा है। आप वीडियोस देख सकते हैं कि जब ये कातिल आए हैं तो वो अपनी इन्हीं गाड़ियों से उतरकर फायरिंग कर रहे हैं। तो अगर गाड़ी पहले जला दी थी तो ये गाड़ी कहां से आई? अगर गाड़ियां पहले जला दी, उसकी रिटेलिएशन में फायरिंग कर रहे हैं, तो फिर ये गाड़ियों से उतरकर फायरिंग क्यों कर रहे हैं? वीडियोस कहां से आई? फिर वाकया ये है कि आए हैं इन्हीं गाड़ियों के ऊपर, बगैर किसी इस्तेमाल के हमारे साथी को शहीद किया है। ये तो इन लोगों की किस्मत अच्छी है, वरना पूरे पूरे ब्रश चलाए पता नहीं कितने लोग शहीद होते। तो फराज भाई की जिंदगी चली गई, शहीद हो गया, उसको इन्हीं गाड़ियों पर चढ़कर आए। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि गाड़ी जलाई और फिर जो है वो फायरिंग हुई है, वो अपने जरा दिमाग का इलाज कराएं और अपनी नजरों का इलाज कराएं। वीडियोस देखें, इन्हीं गाड़ियों पे चढ़कर आए वो। तो अगर गाड़ी जल चुकी होती तो ये गाड़ियां फिर कहां से आई? डॉक्टर आसिम की FIR काटो, कातिल है, और उसके नीचे जितने लोग हैं ये नए नए बदमाश, उनके सबके FIR काटो, उनको गिरफ्तार करो, सूली पे चढ़ाओ, जब जाकर हम समझेंगे कि इंसाफ हो रहा है। अदरवाइज मैं फिर अब ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं हूँ कि भाई एमक्यूएम के साथी खामोशी से सिटिंग डक की तरह
مرتے رہے, شہید ہوتے رہے, خون دیتے رہے, اور آپ بس ادھر ادھر کی رپورٹیں بنا کر اور ایک دوسرے کو تسلی دے کر اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ جا وہ جا, یہ نہیں ہو سکتا. یہ پاکستانی مرا ہے, شہید ہوا ہے, اور کیوں مرا ہے, کس کو مارنے جا رہا تھا, کسی کو نہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اس ملک کو بچانے والے, اس پیپلز پارٹی کے ہاتھوں سے اس ملک کو بچانے والے ہیں. جب ان کو گولیاں ماری جا رہی ہیں, یہ بغیر تنخواہ کے ملک بچا رہے ہیں, بغیر پیسے کے ملک بچا رہے ہیں. یہ لاسٹ لائن آف ڈیفنس ہے سندھ کی, ورنہ سندھ پورا قبضہ کر چکا ہے. یہ کراچی آخری لائن آف ڈیفنس ہے, اس لیے ہمارے ساتھیوں کو مارا جا رہا ہے. ریاست کو ہمارے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, اور میں ریاست کا فیصلہ عمل دیکھنا چاہتا ہوں.